नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। खराब लाइफस्टाइल हमारे शरीर पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। दरअसल नर्व्स हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में वायरिंग की तरह से, जैसे कंप्यूटर वायर होते हैं, उसी तरीके से काम करती हैं। शरीर में हो रहे तमाम एक्शन की जानकारी वो दिमाग तक पहुंचाती हैं और दिमाग से फिर ऑर्डर लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों तक ले जाती हैं। लेकिन जब किसी वजह से ये नर्व्स दिमाग तक मैसेज नहीं पहुंचा पाती या फिर रिसीव नहीं कर पाती, तो इसे नर्व्स में कमजोरी, नर्व्स में खराबी के तौर पर देखा जाता है। कई बार नर्व की ये परेशानी टेम्पररी होती है, तो कई बार जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। आप सही कह रहे हैं हुसैन, कई वजह से नर्व्स में कमजोरी आती है। और ये क्या क्या वजह है? कई बार एक्सीडेंट की वजह से नर्व्स में चोट लगती है, तो कई बार डायबिटीज की वजह से कमजोर होती है नर्व्स हमारी, और हाई ब्लड प्रेशर, नसों में फैट जमना, और जो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारी इम्यूनिटी ही टिश्यू डैमेज करने लगती है। और इसमें अहम बात यह है कि इसके लक्षण भी तुरंत दिखने लगते हैं। मसलन नसों में ताकत की कमी, नसों में दर्द होना, ज्यादा पसीना आना, ब्लड प्रेशर एकदम से अनकंट्रोल हो जाना, हाथ और पैर कपकपाने लगते हैं और याददाश्त कमजोर होने लगती है। और इसमें ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, एपिलेप्सी, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 600 से ज्यादा बीमारियां हैं हुसैन। मतलब ये कि हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है मीनाक्षी। कम से कम इस मामले में बहुत सीरियस रहना चाहिए। और मामला बॉडी के सबसे सेंसिटिव जब सिस्टम से जुड़ा हो, तो बिना वक्त गंवाए योग गुरु स्वामी रामदेव से हमें इससे बचने के उपाय जान लेने चाहिए। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जी, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, 33 मणके हमारे उसमें, पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, 37 ट्रिलियन हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, और योग की भाषा में जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत सरल आसन है। कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं, कंपटीशन के आसन है कठिन आसन। तो ये 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों के लिए, अष्ट चक्रों के लिए, नवद्वारों के लिए, पंच कोशों के लिए, पंच प्राण, उप प्राण, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय से स्थूल सूक्ष्म कारण जो हमारा शरीर है, उसको ठीक करने के लिए अभी जो मैं आपको अभ्यास बता रहा हूं जी, ये एक एक मिनट एक एक अभ्यास करना है। खास बात यह कि श्वास भर के पूरी एकाग्रता से करना है, एक अनुष्ठान की तरह। जब हम मोटापे के लिए अभ्यास कराते हैं, जब हम विशेष प्राणायाम कराते हैं, तो उसमें गति प्रधान होती है। लेकिन जो अभी हम आपको अभ्यास बता रहे हैं, तो एक एक अभ्यास को ऐसे आधा आधा मिनट, एक एक मिनट तक ऐसे एक पोजीशन में बने रहना है, आंखें खोल के अथवा आंखें बंद करके एक स्थिति में बने रहे। ताड़ासन हो या तिर्यक ताड़ासन हो, एक एक आसन को लंबा श्वास, प्राणों के नियंत्रण पूर्वक जितना हो सके। योग में इसको अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। श्वास को भरना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, और जहां का तहां रोक करके एक स्थिति में एकाग्रता पूर्वक बने रहना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद जिसे वृक्षासन है, इससे पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। देखो, जब नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है तो हाथ पैरों में कपकपी आने लगती है, पार्किंसंस उसको बोलते हैं। फिर अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। 1 मिनट तक ऐसे रुकना है, एकाग्रता पूर्वक आंखें खोल के रुक लें अथवा आंखें बंद कर लें। ऐसे 1 मिनट तक बने रहेंगे बिना हिले डुले, सहजतापूर्वक। या तो श्वास रोक के रखें, अथवा आते समय भी देखो ऐसे आराम से आना है। या आप सामान्य श्वास ले सकते, देखो ऐसे हाथ आराम से लेकर के गए
और सांस चलते रहे ऐसे। एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एकाग्रता है आपकी खेल में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, लाठी भाला तीर तलवार, तीरंदाजी, कोई भी खेल है उसमें एकाग्रता चाहिए। और खाली खेल की बात नहीं, खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो, योग हो या युद्ध हो, जिसमें एकाग्रता नहीं है, देखो वापस भी ऐसे आराम से आना, वो कोई जिंदगी की जंग नहीं जीत सकता। आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं, आप जब सुपर 100 की न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ा तो आपका उच्चारण खराब हो जाएगा, आपका चेहरे का इमोशन खराब हो जाएगा। बहुत सही बात है स्वामी जी। तो एकाग्रता वो एक एंकर के लिए भी जरूरी है। एकाग्रता वो मीडिया के में हो, आप विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, खबर पालिका में हो, जहाँ पर भी आप एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, रिसर्च में हो, आप योग ध्यान समाधि में हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वापस ऐसे आए। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जब एकाग्रता होती है तब हम फोकस्ड होते हैं। अब थोड़ा एक बड़ा वाक्य कहता हूँ जी। ये नर्वस सिस्टम के लिए तो योगाभ्यास बता ही रहे हैं, गरुड़ासन करते करते। जब एकाग्रता होती है तब हम ज्ञानपूर्वक, निष्ठापूर्वक, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य से जीवन में हर प्रकार की सफलता और विजय प्राप्त करते हैं। थोड़ा बड़ा वाक्य मैंने बोला है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जीवन में सफलता का, समृद्धि का, स्वास्थ्य का बड़ा सूत्र है। ज्ञान और निष्ठापूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय, सब प्रकार के सौभाग्य का मूल मंत्र है। मैंने अभी कुछ खड़े होकर के अभ्यास किए थे और शरीर की एकाग्रता, स्थिरता, मन की स्थिरता, एकाग्रता, दृढ़ता, धैर्य, पेशेंस, उसके लिए अभ्यास बताए। अब यह पाद हस्तासन, आगे झुक करके रुकना 1 मिनट तक, ऐसे 1 मिनट तक एक आसन करना। और स्वामी विशेष जी। परिस्थितियों में मैंने कहा है, डायबिटीज आदि होने पर 5 मिनट तक ऐसे। स्वामी जी, मीनाक्षी को आप एकाग्रता के मामले में कहाँ पाते हैं? पाद हस्तासन। ये बिल्कुल लड़खड़ाए बगैर ये सारे आसन कर ले रही हैं। मीनाक्षी करीब करीब अब 99 और 100% के आसपास पहुंच गई है। और आप एंकरिंग करते करते भी 50% से ऊपर मार्क्स ले चुके हैं। एक दिन फिर आपको मैदान जंग में उतारना पड़ेगा, मीनाक्षी जी को आपकी जगह और आपको मीनाक्षी की जगह उतारना पड़ेगा। तो आप भी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। आपके साथ 100% वाला ही ठीक है स्वामी कितने जी। सरल है ये अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ, जी, कोई जी। भी कर सकता है इनको। लेकिन पास मार्क्स आपके भी है। इतनी एकाग्रता हो, और देखो मैं 50 पार करके भी जैसे अपना संतुलन बना पाता हूं ना जी। ऐसे एक क्षण के अंदर जैसे सीधा खड़ा हूं, ये तो स्वामी जी अद्भुत है। मीनाक्षी जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन बहुत कमाल और चल होगा। भी सके, उस दिन 100% मार्क्स हो जाएंगे। हाँ। ये भी कर लेंगे। तो देखो, खड़े होकर के मैंने कुछ अभ्यास बताए ऐसे। ये एकाग्रता बढ़ाने वाले अभ्यास हैं, धैर्य को बढ़ाने वाले, शांति को बढ़ाने वाले, सहनशीलता को, संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले अभ्यास हैं। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, वे शीर्षासन 100 साल तक करें। बहुत बड़ी समस्या है। देखो मैं शीर्षासन और सर्वांगासन करके बता रहा हूँ। बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की इस समय, डिमेंशिया। मैंने देखा है बड़े बड़े सत्ताधीशों को, हमारे श्रद्धा के केंद्र रहे हैं वाजपेयी साहब, उनको भी लेकिन ये ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर हो गया था। मैंने अपने बहुत से साधु संतों को देखा है जो ये शीर्षासन नहीं करेंगे। शीर्षासन जो न कर पाए, सर्वांगासन और फिर अनुलोम विलोम, ये 3 में से एक करना है। जो ऐसा नहीं करेंगे, मैंने देखा उनको ब्रेन डिमेंशिया,
अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, एसेलियमस ऑटोमेन डिजीज और दूसरी न्यूरो प्रॉब्लम्स बड़ी खतरनाक होती है। आदमी बेबस, असहाय, लाचार हो जाता है। जो कर सके वे ये शीर्षासन करना, जो ये न कर सके वे सर्वांग आसन करना है, ऐसे लेट करके। और 45 मिनट, जैसे आप मेरे सामने सूरज देख रहे हैं, 45 मिनट ऐसे सूर्य की धूप में करना, तो विटामिन डी और B12 भी अच्छे रहेंगे। नर्वस सिस्टम, मसल्स सब मजबूत रहेंगे, कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। प्रोटीन डाइट में पूरा लें, उसके लिए दाल और दूध, दही, छाछ, दूध में पूरा प्रोटीन होता है। और जो शाकाहारी उनके लिए सोया बड़ी। हमने न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा भी इसलिए लॉन्च किया, कोई स्वामी जी, के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए उनको हेल्दी प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए हमने। उसका मतलब सर्वांगासन एक से एक स्वामी मिनट जी, से आप लेकर के इसको 2, 3, 5 मिनट तक किया जा सकता है। जी ये जो जी कुछ कह रहे थे जी स्वामी जी, देखिए आप योग के जरिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों का भला कर रहे हैं, तो अब जाहिर है कि लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, तो आप योग करते करते जरा लोगों के सवालों के जवाब भी दे दीजिए। लता मालाकर हैं, वो सवाल पूछ रही हैं कि उनकी 19 साल का बेटा है, वो देख नहीं सकता है, उसकी दिमाग और आंखों की एक नस जो है वो कनेक्टेड है, जो कहीं दबी हुई है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, और ऑपरेशन में उसकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं, क्या उपाय आप बताएंगे इसके लिए? हाँ, देखो अभी हम बता रहे थे, जो सभी प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं, रोज 1 से 2 मिनट सर्वांगासन हलासन करें, नहीं तो 10-15 मिनट अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। उस बच्चे के लिए भी है, फिर आसन बताऊंगा मैं, फिर लास्ट में प्राणायाम पढ़ाऊंगा। लेकिन जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते, बड़ी उम्र वाले हैं, और उनको कोई भी किसी भी प्रकार के ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ब्रेन डिसऑर्डर्स और दूसरे एसेलियमस ऑटोमेन डिजीज, कहीं नस ब्लॉक होने की समस्या है, तो किसी भी उम्र के और कोई आसन नहीं कर सकते, वो अनुलोम विलोम कर ले लगातार। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, मैंने देखा उनको दिखने लगा, इससे जबरदस्त है ये अनुलोम विलोम। यहाँ का पॉइंट है, 5-5 मिनट ये दबा लें तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों ठीक हो जाएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। फिर आसनों में वो आगे बता रहा हूँ, और आप प्रश्न पूछते रहिए, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर भी देता रहूँगा। ये नर्वस सिस्टम के लिए एक कॉमन जो फिलॉसफी है योग की, जो मूल सिद्धांत है, एक आसन आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला। इसको अंग्रेजी में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। इससे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो सारे जो हमारी अंदरूनी चीज़ें चलती हैं, वो इस 2 के माध्यम से चलती हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए दोनों। आगे पीछे झुकने से 1-1 मिनट करना, 1-1 अभ्यास, तो ये दोनों ठीक रहेंगे। इसको ठीक रखने के लिए औषधियाँ भी हैं, और उसमें आज एक मुख्य औषधि सबके घरों में लगे, ये हम बताने वाले भी हैं, इसलिए उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी, अब आगे झुकेंगे तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुकेंगे तो उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन। स्वामी जी, आपको पता है कि हमें जो है, यानी आपको सिर्फ टीवी, इंडिया टीवी के जरिए, टेलीविजन पर ही लोग नहीं देख रहे हैं, हमें फेसबुक पर लोग देख रहे हैं, हमें ट्विटर पर लोग देख रहे हैं, हमें इंस्टा पर लोग फॉलो कर रहे हैं, और हर जगह से आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। एक सवाल रिया चंदेल पूछ रही हैं, वो 8 साल से उनके आधे सिर में दर्द रहता है, और उस दर्द से वो बहुत परेशान है। अब तक बहुत सारे इलाज वो कर चुकी हैं, लेकिन वो दर्द उनका ठीक नहीं हुआ। उनके लिए क्या उपाय बताएंगे स्वामी जी आप? रिया जी को प्रथम तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उनका आधा सिर का दर्द पहले ठीक हो जाएगा, फिर पूरा ही सिर दर्द ठीक हो जाएगा। एक तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करें। अभी जो आसन बता रहे, जितने कर पाए उतने कर लें। 1-1 चम्मच बादाम रोगन रात को दूध में पीना, बादाम रोगन 5-5 बूंद नाक में भी डालना, और अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वगंधा रिष्ट खाने के बाद पी लेंगी, और मेधावटी 2-2 गोली ले लेंगी। 100% उनका सिर में दर्द हो जाएगा। यदि खाने पीने की शौकीन हो मीनाक्षी जी की तरह, तो गाय के देसी घी की और शुद्ध गाय का घी आपको ना मिले, आप घर में ना बना पाते हो, तो पतंजलि का ले ले। अब तो सारे देश को खबर हो गई स्वामी जी। देसी घी की जलेबी खा ले, वो भी सिर दर्द अच्छा कर देता है।
वैसे गाय का घी, बादाम, ये वैसे भी अच्छे होते हैं ब्रेन के लिए। 2% वजन होता है हमारे ब्रेन में, लेकिन 25% हमारा जो फैट है वो ब्रेन ही खाता है। और जो फैट नहीं लेंगे, एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, जी जी स्वामी जी, जो कम से कम 2 चम्मच घी नहीं खाते, उनको ब्रेन डिसऑर्डर्स, उनको अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि उनके ब्रेन को पूरी खुराक नहीं मिलेगी। ब्रेन का जो पोषण होता है वो होता है घी से या तेल से। अब दिमाग के लिए सबसे अच्छा बादाम रोगन है, सबसे अच्छा घी गाय का घी है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये करें। तो वो उनका उपचार भी बता दिया रिया चंदेल जी का, और औरों के लिए भी मैंने सावधानी बता दिया। 2 चम्मच घी नहीं खाओगे तो ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस और दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाओगे। इसलिए आगे और पीछे झुकने वाले अभ्यास। तो कुल मिला के दिमाग का अपने ख्याल प्रश्न रखना ले है। लीजिए हुसैन भाई जी, तो अब उम्मीद है कि रिया का जो सिर में बाएं तरफ जो दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता एक सवाल पूछ रहे हैं फेसबुक के जरिए। जो बीमारी का नाम लिखा है स्वामी जी, मेरी समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन ट्रिगेमिनल न्यूरोलॉजी वो बीमारी का नाम बता रहे हैं। वो उससे जूझ रहे हैं काफ़ी वक्त से। योगा के जरिए और आयुर्वेद के जरिए वो इसका उपाय चाहते हैं। तो टिमजन जो है, एक तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया होता है। जी 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 जी, ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया तो ये होता है कि यहाँ से एक दर्द चलता है और वो यहाँ से चल करके कान से, दिमाग से शुरू होता है, कान के पास से होता हुआ जबाड़े तक, यहाँ तक आ जाता है। और ये सलमान खान से लेकर के और बहुत अलग अलग बड़े बड़े लोगों को भी हुआ है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। तो इसके लिए है एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, और हम योग मुद्रासन भी बता दे रहे हैं। मंडूकासन, शशकासन, उष्टासन, सुप्त वज्रासन के बाद अब योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन। और सुन लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ शिरोधारा हम उनको कराते हैं, और उनको मेधावटी और अश्वगंधा ये 2-2 सुबह शाम ले लें। आगे झुक करके और थोड़ी जमीन पर टिका लेते हैं। जितने हो सके आसन करें, प्राणायाम करें। और बहुत ज़्यादा जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो ज़रा एक बहुत विशेष औषधि है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया से लेकर के, जिनको न्यूरोलॉजी की जो सीरियस प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूँ। एकांग वीर रस 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, रसराज रस 1 से 2 ग्राम, योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम। फिर से दोहरा रहा हूँ, एकांग वीर रस 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी ये 2 से 4 ग्राम ले लें, और इसमें योगेंद्र रस, रसराज रस 1-2 ग्राम मिला है। ये हमारे पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्रों पर मिल जाता। आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो सुप्त पद्मासन, आराम से हो जाता है। ऐसे लेट जाए तो ये इससे ठीक हो जाएंगे वो। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर शिरोधारा ले लें। ठीक है स्वामी। जबरदस्त। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है, बादाम रोगन 1-1 चम्मच गाय के दूध से जरूर लिया करें, अथवा बादाम 5-7 बादाम और 2 अखरोट ये रात को भिगो के सुबह उनको अच्छी तरह से पीस के दूध में ले लिया करें। ये घरेलू उपाय बता दिया, बादाम और अखरोट। और बादाम के तेल से पैरों के तलवों में भी मालिश किया करें, इसको पादाभ्यंग बोलते हैं। बादाम रोगन ये पैर के तलवों में भी ऐसे लगा लेते हैं। बादाम रोगन बहुत ज़बरदस्त है। पादाभ्यंग करना, नासिका में डालना, और 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से लेना। तो अभी हमने आपको आगे पीछे झुकने वाले खास अभ्यास बताए, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और पीछे उसी में झुक गए। पद्मासन समूह के हैं। अब एक खास आसन है गोमुखासन। आप अगला भी प्रश्न ले लीजिए स्वामी जी। जब से मैं आपके साथ शो कर रहा हूं जी, मुझे लगता है कि आप ये कितना बड़ा नेक काम कर रहे हैं जी, कि घर बैठे ही लोग जो हैं बीमारियों से बच सकते हैं। वरना जब कभी अस्पताल चले जाओ तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही बीमार है, लेकिन योग के जरिए अब लोग स्वस्थ। नेगेटिविटी आती है हुसैन। हाँ, बहुत खराब लगता है देख करके, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप घर बैठे लोगों का इलाज कर रहे हैं। दुनिया बीमारी नहीं, सारी सेविंग खत्म। जी जी हुसैन भाई, और जो एंकरिंग करके
नौकरी करके, बिजनेस करके, व्यापार करके, दुकान चला के, फैक्ट्री चला के, खेती बाड़ी करके जो कमाते हैं उसका 50% से ज्यादा लोगों का पैसा सही दवा में बात। खर्च हो जाता है। सही बात है। और कुछ दारू भी पीने लग जाए तो दवा दारू तो ऐसी है, दोनों लग गई घर में तो फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रहता, आदमी कर्जदार ऊपर से और हो जाता है, घर जमीन जायदाद बिक जाते हैं। ये पूरे देश के आंकड़े सर्वे हमारे पास में। बिल्कुल सही बात। योग एक ऐसा है जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है और देश को भी आत्मनिर्भर बनाता है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है और आपको आपने innovative आत्मनिर्भर बनाता है। बनाया है हमारी लोगों को। सृजनात्मकता, हमारी रचनाधर्मिता, उत्पादकता, सकारात्मकता, गुणात्मकता को, मानवता को भी बढ़ाता है। तो योग धर्म हमें अपने मानव धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म और सेविंग धर्म से भी जोड़ता है। हमारी सेविंग्स बहुत अच्छी हो जाती है जी। और स्वामी जी, जब किसी के सवाल जो आते हैं ना बहुत सारे लोगों के, तो उसमें जब बच्चों से जुड़े सवाल होते हैं, माँ बाप से जुड़े सवाल होते हैं, तो लगता है कि लोग कितने परेशान हैं और आप कितना नेक काम कर रहे हैं। हरियाणा से राजकुमार गौड़ हैं, वो पूछ रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, 14 साल की उनकी बेटी है, उसकी डायलिसिस होती है और उसका यूरिया जो है वो बहुत कम लेवल पर है। वो जानना चाहते हैं कि योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए वो अपनी बच्ची की जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखो, डायलिसिस पर जो भी हैं, जो हमने उनको उपाय बताए हुए हैं, अभी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करते करते और फिर उल्टे सीधी लेट करके भी करेंगे हम, मरकटासन, पवन मुक्तासन, नौकासन आदि। एक खास बात बता देना चाहता हूँ, किडनी के लिए सबसे अच्छा है सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का दलिया जरूर खाएं। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम, वो गेहूं का आटा और चावल सब छोड़ करके जौ की ही रोटी, जौ का ही दलिया खाएं। जो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। जो स्वस्थ हैं उनको भी कहता हूँ कम से कम सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल जरूर खाएं और कम से कम 1 महीने में एक बार पूरा परिवार गोखरू का काढ़ा पी लें। अच्छा, नहीं तो हमारा स्वामी एक जी कहते हैं कि वृक्कदोषर कुलथ आता है, की वो दाल ले लें। बहुत बहन गर्म के- करती है। ये वृक्कदोषर क्वाथ, इसलिए रात को भिगो करके सुबह पका करके खाना है और सप्ताह में एक बार खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सा हींग का तड़का और लगा ले, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो क्या क्या खा जाते हैं, मुर्गे खा जाते हैं, बकरे खा जाते हैं, अंडे खा जाते हैं, लोग तो गरम गरम क्या क्या चीज़ें खा जाते हैं। तो ये ऐसी कोई गर्म चीज़ नहीं है विशेष। तो अब आपको मैं ये अगली बात बताना चाह रहा था, वृक्कदोषर क्वाथ और गोखरू का पानी ये पिए, चंद्रप्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल एक एक गोले ले ले, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर एक एक गोले ले ले। ये किडनी के लिए ज़बरदस्त है। ये भुजंगासन आराम आराम से, ऐसे भी साइड में हाथ हथेलियाँ रख के, दोनों हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे, तो किडनी उनकी अच्छी हो जाएगी, यूरिया भी अच्छा हो जाएगा, क्रेटिनिन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त उपाय है जो मैंने आप बताया। और 1 चम्मच सुबह नीम के पत्तों का रस, 1 चम्मच शाम को पीपल के पत्तों का रस पी लें। और ये भुजंग जो है, जो आसन अभी हम बता रहे हैं, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि राजकुमार जी की भुजंगासन, बेटी अभी जो है अब स्वस्थ हो मरकटासन, जाएंगी। पवन मुक्तासन आसन बताएंगे वो, और प्राणायाम। आपके बताए उपायों के बाद स्वामी जी, हाथों की कपकपाहट को और लेकर के किडनी बहुत का सारे पॉइंट भी हम थोड़ी देर में बता देंगे आपको। जी, हाथों के कांपने की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। अरे हुसैन, कई तो ऐसे हैं जो पेन पकड़ते हैं उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम है, वो कह रहे हैं कि उनके हाथों में बहुत कंपन होती, बहुत कांपता है। हस्ताक्षर भी ठीक से नहीं कर पाते। जी। बैंक में कई बार तो बड़ी उम्र में 5-5, 10-10 बार उनको बार-बार हस्ताक्षर करके देने पड़ते हैं कि ये मेरे ही हस्ताक्षर है। जी, 2 सवाल एक साथ ले लेते हैं स्वामी जी। एक तो शुभम पूछ रहे हैं कि उनका हाथ बहुत कांपता तो है, उसके लिए, और एक निखिल साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि उनके पिताजी को पार्किंसन है जी। और साथ ही साथ उनको पैरालिसिस भी हो गया था और वो हैवी एक्सरसाइज जाहिर सी बात है नहीं कर सकते हैं। तो निखिल के पिताजी के लिए भी बता दीजिए और शुभम के लिए भी बता दीजिए। और क्या स्वामी जी, पार्किंसन यानी हाथ कांपने की जो बीमारी है, क्या वो कम उम्र के लोगों को भी हो सकती है क्या? ये कम उम्र में थोड़े लोगों को होती है, बाकी बड़ी उम्र में तो आजकल बहुत हो रही है। जो है मरकटासन, मकरासन, ये आराम से कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। मरकटासन का पहला, दूसरा, तीसरा अभ्यास मकरासन, और ये अभ्यास करने से पूरे स्पाइनल कोड ठीक होती है। फिर प्राणायाम बताएंगे और एक औषधि अभी बता देता हूँ जी। जिनको भी ये हाथ कांपने की बीमारी है, सब लिख लें, बहुत ज़रूरी है। गिलोय घनवटी, ये हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए तो उपयोगी है, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करती है। तो गिलोय घनवटी 2-2 गोली खाली पेट ले। खाने के बाद अश्वशिला, चंद्रप्रभा और त्रयोदशांग गुग्गल ये ले ले
अश्वशिला, त्रयोदशांग और चंद्रप्रभा। और 2 गोली रात को सोने से पहले मेधावटी के ले ले। मेधावटी बहुत ज़बरदस्त है। ये मर्कटासन का अभ्यास हुआ, 3 अभ्यास, ये बहुत ज़बरदस्त है। और जो है वो दूध में सब बादाम रोगन जरूर लें। ये मर्कटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और अभी सेतु बंधासन बता के और कटी उत्तान आसन, ये पूरे हो जाएंगे। जो है पार्किंसंस वाले जितने भी रोगी हैं वो जरूर करें। उसके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी अभी हम बताने वाले हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे आधा 1-1 मिनट, 1-1 मिनट तक करना है जिनको ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। उत्तान पादासन, नौकासन। क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, तो हम 10-20 सेकंड कभी कभी करके फिर बता देते हैं कि इसको 1 मिनट तक लेकर के जाएं। धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। फिर ये सेतु बंधासन, बीच से उठा दिया कमर को पूरा ऊपर, श्वास सामान्य चलते रहे। और बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके सवालों के जवाब भी आपको मिल जा रहे हैं। निशी श्रीवास्तव ने भी ऐसे ही एक सवाल भेजा था, उनको भी आपने जो बातें बताई हैं उनके लिए भी वो फायदेमंद होगा ही होगा। ये जो आप पार्किंसन पूछ रहे थे हुसैन भाई जी, ये ऐसे, इसमें देखो ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। अंगुलियों को ऐसे दबाया, ऐसे खोला। अभी तो हरिद्वार में बहुत तेज हवाएं चल रही है, मुझे लगता है मेघ बरसने वाला है। और अंगुलियां ऊपर, अंगूठा अंदर, ये दूसरा अभ्यास ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम भी करें और ऐसे गोल गोल घुमाते रहें और तो खुली हवा में करें। योगा चेयर पर भी कर सकते हैं, बचपन से करते रहेंगे तो हाँ, इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। इनको जो है हाँ, ये रोज ऐसे कभी भी कर सकते हैं। इसमें खाने पीने का भी कोई नियम नहीं है। तो ये अभ्यास है ना, कोई भी कर सकता है। देखो ऐसे, और ऐसी साइड से भी करें तो आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। पंजाबी में कहें तो आप तुसी बहुत सोने लग रहे हो। लंबे लंबे श्वास कि एंकर जो है वो अपनी एंकरिंग करते हुए भी ये भी घुमा लो। इसमें कुछ आपके ईपी-टीपी कुछ हिलने वाले नहीं है। ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे 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 हाथ उठा करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ये अभ्यास कितने आसान हैं, कोई भी कर सकता है ऐसे। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ आपने स्वामी जी ने और आसान बना दिया है। जितने आसान तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं ना, वो भी बहुत कमाल कह रहे हैं हुसैन। लोगों को पता है कि व्यायाम, योगाभ्यास उनके लिए कितना जरूरी है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब सरल अंदाज में स्वामी जी सिखाते हैं तो लोग उसे अपनाते हैं, मानते हैं, डांटते भी हैं, कभी प्यार से बताते हैं, हंसी मजाक भी होता है। और जब डांटते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डांट बहुत जरूरी है कभी कभी। अब देखो प्राणायाम पर आते हैं, ये तो मैंडेटरी है सबके लिए, फिर दवाई भी बताएंगे। प्राणायाम करो और मुक्तावटी लो, लौकी का जूस पियो, ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो अश्वगंधा मेधावटी ले लो। बीपी 100% क्योर। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो हुसैन भाई भी बढ़िया करने लग गए हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कितना ही अस्थमा बढ़ा हुआ है, श्वासारी लो, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी ले लो। बस काढ़ा पियो, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, मुलेठी का। और हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदय लो, तो अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पियो। डायबिटीज है तो मधुनाशिनी लो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो। ज्यादा ही बढ़ी हुई है तो चंद्रप्रभा उठी, अश्वशिला भी साथ में ले लो, गिलोय भी साथ में खा लो गोली। बीपी क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर, अस्थमा क्योर, डायबिटीज क्योर, लीवर किडनी के लिए मैंने किडनी के लिए बता दिया था। लीवर के लिए सर्वकल्पात ले लो, पानी पूरा पियो। ज्यादा फैटी लीवर है तो गोधन अर्क ले लो, माने और अनार खाओ रोज। और कोलाइटिस भी है तो अनार के साथ साथ आप कुड़जारिश, कोटस, घनवटी, चित्तगाजटी ले लो। माने क्रोनिक बीमारी रहनी नहीं चाहिए शरीर में। कितना ही जोड़ों का दर्द है तो हल्दी, मेथी, सूंठ का प्रयोग कर लो। वातारी चूर्ण ले लो, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला और आमातारी। स्वामी रामदेव हैं, कोई भी क्रोनिक बीमारी नहीं रह सकती। तो बिल्कुल स्वामी रामदेव है तो क्रोनिक बीमारी कैसे रह सकती है? अनुलोम विलोम करो, सब भांति भांति करो, कपाल भांति, अनुलोम विलोम से सब ठीक दूर भगाओ। अच्छा स्वामी जी, आप कई बार अश्वगंधा के फायदे बता चुके हैं। अश्वगंधा में न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। अश्वगंधा को नर्वाइन टॉनिक भी कहते हैं। आपने बताया कि पार्किंसंस और अल्जाइमर में ये काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो क्यों ना आज हम लोगों को, आपके चाहने वाले जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको अश्वगंधा का पौधा लगाना
गमले में कैसे लगाना है ये आज बता दें, और उसके फायदे भी बता दीजिएगा आप कि कैसे अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है, कैसे लेना है। और भ्रामरी उद्गीत मीनाक्षी जी कर लेंगे, फिर मैं अश्वगंधा के बारे में बता दूंगा जी। ओम, ये 5-5 बार करें, 10-10 बार करें। और एक्यूप्रेशर में बता रहा था, ये जो जितने भी ऊपर के पॉइंट है ना, ये सारे टॉप के और ये पीछे के अंगुलियों के पीछे के चैनल के, ये नर्वस सिस्टम के लिए है। हथेली के बीच में किडनी के लिए, जो मैं बता रहा था बेटी के लिए, ये आँख के लिए। अब देखो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ना, ये थायराइड के लिए, ये किडनी के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, ये आँख के लिए, यहाँ आँख के लिए, यहाँ कान के लिए, यहाँ फेफड़े के लिए, यहाँ हार्ट के लिए, ये नर्वस सिस्टम के लिए टॉप पर, और साइनस के लिए, और ये पीछे ये पॉइंट भी दबाएं। अब मैं अश्वगंधा के ऊपर आता हूँ। देखो ये अश्वगंधा ऐसे पौधा होता है, इसमें लाल लाल से फूल आते हैं, ये देखो ये, और ऐसे लंबा भी हो जाता है फिर ये बड़ा। और इसमें ये जो बीज है ना, ये मिल जाते हैं नर्सरी में। ये देखो लाल लाल सा इसका बीज आता है, बहुत छोटा सा बीज है। इसमें सैकड़ों बीज होते हैं। इसमें इसके एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में जो है इस विचार करें, देखो बहुत छोटे छोटे झिनी झिनी बीज, बहुत छोटे छोटे मेरे हाथ में निकल गए। तो ये बीज जो है कहीं नर्सरी में जा करके मिल जाएंगे। देखो यहाँ इस पर लगे हुए हैं ऐसे, एक में कम से कम ये 25-50 बीज होते हैं। इनको ऐसे ज़मीन पर बो देंगे, अब ये कई पौधे उगाएंगे इसके अंदर। फिर ये आजकल नर्सरी में भी रखने लग गए। मैंने बताया इसके पत्तों की चाय पीने से, या पत्ते 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने से जो है स्वामी जी, क्या इसकी भी कलम लगाई जा सकती है? जो कोरोना से भी लड़ने की ताकत देता है। ना इसकी कलम नहीं, इसके बीज से ही होगा। अच्छा, बीज से फिर ये ऐसे पौधा लग जाएगा। और ये पौधे आजकल नर्सरी में मिल जाते हैं। हमने लाखों पौधे लोगों को बांटे हैं ये। और जो है गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इनको नर्सरी से ला करके और गमले में लगा दें। ये पेड़ नहीं होता है, इसका पौधा ही होता है। तो ये ऐसे पौधा इसका, ये हम यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे ये पौधा ऐसे लग जाएगा। और ऐसे जैसे हमने लगा रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐसे ये पौधे हो जाते हैं। फिर इसके ये पेड़ नहीं होता, पौधा ही होता है। ऐसे पौधा लगा करके, और इसको फिर आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर इसमें फिर ये बीज भी आ जाएंगे। तो आप अपने पड़ोसियों को भी ये बांट सकेंगे फिर। तो ये ऐसे घर में लगा के रख लें। अश्वगंधा के, शतावर के, सफ़ेद मूसली के, तुलसी के, एलोवेरा के, आंवला के, ये पौधे गिलोय के हमने खूब लोगों को बताए हैं। और 1 करोड़ पौधे हम साल भर में बांटते हैं, करीब करीब 1 करोड़ पौधे। लोग अपने घरों में ऐसे पौधे लगाएं। इसके पत्ते खाने से वेट कम होगा, नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रेंथन होगा। इसकी जड़ वो जो है उसके अंदर भी, उसका जो जड़ है, जो अंडर वेट है उनके लिए भी अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है। अश्वगंधा का चूर्ण भी हम देते हैं। ये अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण होता है। इसके पत्ते तो खाने के लिए बोलते हैं, और इसके अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो ये ज़बरदस्त होता है नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा। और ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, उस्तखद्दूस, गाजवान, जटामासी और पुष्कर मूल, इनका भी एक्सट्रैक्ट निकाल कर मेधावटी भी हम तैयार करते हैं। तो मेधावटी ले ले सुबह शाम, और ये अश्वगंधा कैप्सूल ले ले 2-2 गोली। तो कैसा भी नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, और 1-1 चम्मच बादाम रोगन दूध के साथ ले लें, कोई प्रॉब्लम शेष नहीं रह सकता। तो जिनको भी न्यूरो प्रॉब्लम्स है, SLEMS, ऑटोमिन डिजीज है, डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, जिनको अल्जाइमर है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, वो ये उपाय जरूर करें। बादाम रोगन पैरों के तलवों में भी लगाएं, नाक में भी डालें, और 1-1 चम्मच दूध में भी डाल के पी लें। और ये अनुलोम विलोम तो कभी भी करते रहें। कैसा कितना ही भयंकर आपको अटैक हो इन चीज़ों का, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है। मैं खाली कॉन्फिडेंस के ही साथ नहीं, एविडेंस के साथ बोलता हूं। बिल्कुल सही बात है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष योग सिखाया शिविरों में, और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। उसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस योग से ये रोग मिटता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नर्वस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने का उपाय स्वामी जी आप बता चुके हैं। अब जरा जो दिमाग की जो नसें हैं उनके लिए कोई अच्छा सा विचार, कोई अच्छा सा संदेश भी दे दीजिए, क्योंकि विचार की जो विकृति है उससे भी बहुत सारी परेशानी है। हमेशा खुश रहना, भगवान का, खुदा का, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा का शुक्रिया करना कि हे प्रभु तूने मुझे मनुष्य का जन्म दिया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया, और वो भी हिंदुस्तान में जन्म दिया, तो और ज़्यादा इतराओ।
कि भगवान ने हमें मनुष्य इंसान बना करके दुनिया का सारा सौभाग्य, सारी संपत्ति दे दी है। इंसान होकर के दुनिया में कुछ भी हम हो सकते हैं, तो खुश रहो। इसको हास्य योग भी कहते हैं। अशरफुल प्रसन्नता, मखलूकात इसीलिए कहा happiness, जाता है। स्माइल करो। वैसे तो विज्ञानपन में आजकल बहुत आता है, ये स्माइल करो और दुनिया जीतो। सारी तो रचनाओं स्माइल में करो और श्रेष्ठ सब मानव। रोगों पर विजय पाओ, जिंदगी में सारी खुशियां पाओ। और एक हास्य योग होता है ऐसे। एक बार से उठ करके सब परिवार के लोग हंस लिया करें, यही स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें और बहुत। सबको योग सिखाते रहें। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और कल हम हिमालय से योग सिखाएंगे, देवप्रयाग से ऊपर क्या पवित्र गंगा के किनारे से आपको योग सिखाएंगे। हिमालय का योग कल लेकर के आएंगे आपको, थायराइड वाला।